है ना। कोई कहीं व्यस्त रहता है, कोई किसी चीज़ को प्रायोरिटी देता है, अपने अपने जीवन की प्राथमिकता है। मेरी तो प्राथमिकता है जो मुझे काम मिला है उसे ईमानदारी से करना। ठीक है। आप कहाँ पर हैं, घर पे हैं, बाहर हैं? संदीप जी, बोलिए मैडम। आप कहाँ पर हैं? घर पर हूँ। घर पर हैं। चलिए ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 8 श्लोक 16। श्लोक है, आब्रहम भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपत्य तु कौन्ते पुनर्जन्म ना विद्यते। इसका जो सरल अर्थ है, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक के सभी लोकों में जाने वाले जीव पुनः जन्म लेते हैं, लेकिन जो मुझे परम सत्य प्राप्त कर लेता है उसका फिर जन्म नहीं होता। एक चीज यहाँ पे आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जब कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं तो हर समय मैं या मुझे कहते हैं, क्योंकि वो इसलिए नहीं कहते कि मुझे मतलब मुझे पूछो। जो आपके अंदर का मैं है, जो आपके अंदर का सत्य है, वो उसकी बात कर रहे हैं। वो अपनी बात भी नहीं करते, है ना। जो उनके भीतर सत्य है वो उस चीज की बात करते हैं। तो इसे और आसान भाषा में समझते हैं। कृष्ण यहाँ एक बहुत गहरी बात बता रहे हैं। चाहे आप कितनी भी ऊंची स्थिति स्वर्ग ब्रह्म लोक क्यों ना पालो, वह भी स्थायी नहीं है। यहाँ स्थायी और अस्थायी की बात होती है। ठीक है, कोई चीज स्थायी है या अस्थायी है। तो जो आप हो वो स्थायी है, बाकी जो चीजें हैं वो सब अस्थायी है। ठीक है, तो आप चाहे कितनी भी ऊंची चीजें पालो, चाहे आप स्वर्ग में ही चले जाओ, चाहे ब्रह्मलोक ही क्यों ना पालो, लेकिन वह भी स्थायी नहीं है। हर जगह से वापस आना ही पड़ता है। जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। लेकिन जो व्यक्ति परम सत्य भगवान आत्मा की सच्ची पहचान को पा लेता है वह इस चक्र से मुक्त हो जाता है। ठीक है, मुक्त वही होता है जो सत्य को जान जाता है। इसके अलावा कोई भी मुक्त नहीं हो सकता। और इस चीजों को हम मतलब आसान भाषा में कैसे समझे। देखिए, इतनी पारलौकिक बातें होती है जो हमें समझ में नहीं आती, और फिर हम इसे न उतार पाते, न समझ पाते, न जीवन में अप्लाई कर पाते, क्योंकि हमें लगता है कि ये चीजें हमारे समझ से परे हैं। लेकिन जो यहाँ पे आपको बताया जाता है ना, वो आपके समझ के अंदर है, परे नहीं है। और उसमें अगर जियोगे तो वास्तव में मुक्त रहोगे, है ना। तो आज अगर हम समझे कि आज आप क्या चाहते हैं, पैसा, नाम, अच्छा रिश्ता, सुख सुविधाएं, लेकिन ये सब टेम्परेरी है। ये भी हमें समझना होगा कि ये सब टेम्परेरी है, और आज है कल नहीं भी हो सकते हैं। इसलिए गीता कहती है, अगर स्थायी शांति चाहिए तो बाहर नहीं, अपने भीतर सत्य को पहचानो। अगर आप वास्तव में ऐसी शांति चाहते हो जो परमानेंट रहे, अस्थाई ना रहे, तो इसके लिए सिर्फ एक ही काम करना है, अपने भीतर के सत्य को पहचानो। ठीक है, सीधा संदेश है, दुनिया की हर उपलब्धि अस्थाई है। असली लक्ष्य है खुद को जानना। जो खुद को जान गया वो हर बंधन से मुक्त हो गया। मतलब अगर आप सब कुछ बाहर जानते हो लेकिन अपने आप को नहीं जानते हो तो आप कहीं ना कहीं बंधन में ही रहोगे। लेकिन अगर आपने खुद को जान लिया, एक मिनट, तो आप बंधन से मुक्त हो सकते हो। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। क्यों दुनिया की कोई भी चीज आपको स्थायी सुख नहीं दे सकती। अब हम बात करते हैं स्थायी और अस्थायी की। तो दुनिया में कोई भी चीज आपको स्थायी सुख क्यों नहीं दे सकती, इसके पीछे का क्या कारण है। ठीक है, तो क्या आपने कभी सोचा है, जिस चीज के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो, पैसा, रिश्ता, नाम, अगर वो सब मिल भी गया तो क्या आप हमेशा खुश रहोगे। अपने आप से पूछो, या फिर कुछ समय बाद वही खालीपन फिर से लौट आएगा।
मतलब आप जिस खालीपन के कारण किसी चीज को पाने की कोशिश करते हो, इतनी मेहनत करते हो, पैसा कमाते हो, रिश्ता बनाते हो, नाम कमाते हो, लेकिन अगर वो सब मिल भी गया तो क्या हमेशा आप खुश रह पाते हो, या फिर कुछ समय बाद फिर से वही खालीपन आपके जीवन में आ जाता है। आज हम इसी सच्चाई को समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझेंगे, जरा अपने जीवन को देखो। बचपन में सोचा अगर ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, फिर मिला लेकिन कुछ समय बाद मन भर गया, ठीक है। हमेशा से आप अपने जीवन को देखो कि आपने किसी भी चीज के बारे में सोचा और वो चीज आपको मिल गई, ठीक है, और आपको लगता है कि मैं इससे खुश हो जाऊंगा, लेकिन क्या ऐसा हुआ? कुछ दिनों बाद आप उस चीज से बोर हो जाते हो, मन भर जाता है और फिर एक खालीपन आता है और फिर वही कामना फिर शुरू हो जाती है, फिर नई चाहत, फिर वही साइकिल। यही पुनरावृत्त है, इसी को रिपीट कहते हैं। पुनरावृत्त जो है उसे रिपीट कहते हैं। तो यही जो हम जन्म मृत्यु का चक्र कहते हैं ना, ये हमारी इच्छाएं ही है ना, ये परमानेंट चलती ही रहती है। और जब तक हमारे अंदर इच्छाएं हैं तब तक पुनर्जन्म भी होता रहता है, जिसकी बात श्री कृष्ण कर रहे हैं। रिश्तों में भी देखो, पहले अट्रैक्शन, फिर एक्साइटमेंट, फिर बॉर्डम, फिर कॉन्फ्लिक्ट, कितनी चीजें आती हैं। बात समझ में आ रही है? यही चक्र हर जगह चल रहा है। मतलब ये जैसे रिश्तों में आप महसूस कर पाते हो, वही चीजें हर जगह चल रही है। हर चीज में, पैसे में, वस्तु में, व्यक्ति में, हर जगह आपका मन ऐसे ही काम करता है। ये एक साइकिल है। तो इसको हम समझेंगे कि आज लोग क्यों दुखी हैं, क्योंकि वो ऐसी चीजों से उम्मीद कर रहे हैं जो खुद अस्थाई है। मतलब हम उस चीज से उम्मीद कर रहे हैं जो अस्थाई है। वो हमें स्थायी सुख कैसे दे सकता है जो खुद ही अस्थाई है? जैसे कि जो इंसान खुद बदल रहा है, इंसान हर पल बदल रहा है, आप खुद बदल रहे हो, जिसके साथ आप हो वो भी बदलेगा, क्योंकि हर पल बदलाव हो रहा है। उससे आप स्थायी प्यार चाहते हो, कैसे मिलेगा? ये चाहत ही तो आपके दुख का कारण है। आप सोचते हो कि आज जो व्यक्ति आपके साथ है वो जैसा है वैसा परमानेंट रहे, पर ये संभव नहीं है, क्योंकि ये अस्थाई है। बदलाव तो निश्चित है, लेकिन आप इसे स्वीकार नहीं करते हो और फिर दुख आता है। जो पैसा आज है कल नहीं भी हो सकता है, उससे आप सिक्योरिटी चाहते हो। मतलब आप पैसा इकट्ठा करते हो, आपको लगता है कि आपको सिक्योरिटी मिल जाएगी, पर सोचो कि जो पैसा आज है वो कल नहीं रहता है, कैसे सिक्योरिटी दे सकता है वो आपको? कितने बड़े बड़े लोगों को देखो कि राजा बनते और राजा से रंक बन जाते, पता ही नहीं चलता कब उनके साथ कैसी स्थिति आ गई। ऐसा होता है, यही सच्चाई है। लेकिन हम सोचते हैं कि अगर ये चीज मिल गई तो सिक्योरिटी होगी। अरे जिस चीज का खुद में सिक्योरिटी नहीं है, हर पल बदल रहा, वो आपको सिक्योरिटी कैसे दे सकता है? यही सबसे बड़ा भ्रम है, ठीक है। तो गीता का सीधा संदेश है, बाहर कुछ भी स्थायी नहीं है, असली शांति अंदर है। जब तक आप बाहर ढूंढेंगे आपको बार बार निराशा ही मिलेगी, है ना। आप जो भी सोचते हो कि इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार ऐसा नहीं होगा, ऐसा संभव ही नहीं है। तो अगर ये चीजें आप समझ ही जाओ कि बाहर आपको वही चीजें बार बार मिलेंगी, ये साइकिल है, ये बार बार ऐसे ही चलेगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप अंदर मुड़ते हो आपको वो मिलता है जो कभी खत्म नहीं होता। जैसे ही आप खुद को देखना शुरू करते हो, जैसे ही आप खुद में खुश रहना सीखते हो, जैसे ही आप खुद सरवाइव करना जानते हो, अपने अकेले में जी सकते हो, वैसे ही वो हमेशा के लिए शांति मिल जाती है। फिर आपको उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं कि मुक्त होना। आप फिर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होते हो। जन्म मृत्यु किसकी होती है? इच्छाओं की, कामनाओं की। इच्छा आई तो जन्म हुआ और इच्छा गई तो मृत्यु हुई, बस यही जीवन है। इस चीज को समझो, है ना। बाकी तो प्रकृति का खेल है और इस खेल में आप अपनी इच्छा और उम्मीद के कारण फंस जाते हो। तो अब सवाल यह है कि क्या करें? हर चीज को टेम्परेरी मानो, मतलब हर चीज को टेम्परेरी मानो, किसी को परमानेंट मत मानो। ये जानते हुए जियो कि ये टेम्परेरी है और अभी है, कल नहीं रहेगा, ठीक है। इसमें अगर जी सकते हो, खुश रह सकते हो, तो हमेशा खुशी रहेगी। लेकिन अगर आप परमानेंट मान लोगे तो फिर दुख मिलना निश्चित है, क्योंकि वो चीजें टेम्परेरी ही है, वो परमानेंट हो ही नहीं सकती, ठीक है। दूसरा क्या है? अटैचमेंट कम करो। किसी के साथ ज्यादा अटैच नहीं होना कि अब इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। साथ रहो लेकिन जिंदगी अपने साथ जियो, उस व्यक्ति के साथ नहीं। बस साथ हो लेकिन मन से आप अपने साथ रहो, उसके साथ नहीं, ठीक है। खुद को ऑब्जर्व करो, साक्षी बनो।
बाहर नहीं, अंदर फोकस करो। फोकस बाहर नहीं करना है, अपने भीतर देखो आप क्या चाहते हो और आपको क्या मिल रहा है और आप उसमें कैसे सरवाइव करोगे। ये चीजें आपको समझना पड़ेगा। अगर समझ गए तो जीवन आनंद है, नहीं समझे तो जीवन दुख है। ठीक है, आनंद और दुख यही है, खुशी और जो गम होता है ना वही है। अगर समझ गए तो हर पल खुशी है, और नहीं समझे तो हर पल दुख में ही जियोगे, कभी शांति मिलेगी ही नहीं। और ये चीज समझ के कारण ही हो सकता है, समझ के अलावा कोई और तरीका है नहीं। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप पालो और शांति मिल जाए, लेकिन समझ ऐसी चीज है, अगर मिल गई तो उससे हमेशा के लिए शांति मिल जाती है। तो बस अपनी समझ को विकसित करो, और समझ कैसे, जो ये सब बताया जाता है उनको प्रैक्टिकली अनुभव में लाओ कि हाँ ऐसा ही हो रहा है, यही सत्य है, इसमें कोई भ्रम नहीं है। तो भ्रम जो है वो है परमानेंटली मान लेना, टेम्परेरी चीजों को परमानेंटली मान लेना। जब हम एक रिश्ते से धोखा खाते हैं तो दूसरे रिश्ते में सोचते हैं कि अब हमें धोखा नहीं मिलेगा। धोखा रिश्ते ने नहीं दिया था, हमारी उम्मीदें देती है, और वही उम्मीदें हम दूसरे व्यक्ति से भी जोड़ लेते हैं और फिर हमें धोखा मिलेगा। पर हम समझते हैं कि इस बार ऐसा नहीं होगा, यही भ्रम है। और ये भ्रम जब टूटता है इसीलिए फिर दुख मिलता है। ठीक है, चलिए अगर कुछ पूछना हो तो पूछिए, पूछिए, सवाल कीजिए, जो भी मन में आ रहा है अपने भ्रम को दूर कीजिए। ठीक है। मैम जी, एक बार धोखा तो मिल गया है। हाँ, और हम जानते हैं कि नेचर है कि मतलब कब कोई किसको पसंद कर ले, कोई कब भटक जाए, तो और विश्वास करें कि नहीं करें। अरे भगवान, मैं बोल रही हूँ कि किसी पे भरोसा मत करो अपने अलावा। हाँ, ठीक है, आप हो तो सब कुछ है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। आप दूसरों पे भरोसा करते ही क्यों हो? टेम्परेरी मानो ना हर चीज को, परमानेंट मानते ही क्यों हो? आज जो व्यक्ति आपसे कुछ बोल रहा है तो मानो वो आज के लिए बोल रहा है, कल क्या होगा वो भी नहीं जानता। जो बोल रहा है, जो आपको वादा दे रहा है, जो आपको यकीन दिला रहा है, जो भरोसा दिला रहा है, उसे भी नहीं पता कि वो कल क्या करेगा, वो खुद कैसे बदलेगा ये उसको भी नहीं समझ है। तो वो आपको कैसे यकीन दिला सकता है? आप यकीन कर रहे हो तो आप बेवकूफ हो फिर, क्योंकि आप बदलती हुई चीजों पे भरोसा कर रहे हो, जो रोज बदल रहे हैं। आदमी का मन रोज बदल रहा है, वो एक जैसा कभी रहता ही नहीं है। आप देखो ना, कभी आपको उदासी आती है, कभी खुशी आता है, कभी लगता है कि कुछ भी ना करूं, कभी लगता है कि बहुत कुछ कर डालूं। तो ये कैसे होता है? आपका मन है ना जो हर पल बदल रहा है, और आप दूसरे के मन को कैसे भरोसा कर सकते हो कि उसका मन नहीं बदलेगा? हा? ये कर रहे हो इसीलिए तो आप, इसी को भ्रम कहते हैं ना। भ्रम माया कुछ नहीं है, बस ये ना समझना ही माया है, ना समझना ही भ्रम है। जो व्यक्ति समझ जाता है तो वो फिर जिंदगी को जीने का उसका नजरिया बदल जाता है। वो जीता है, सब कुछ करता है, लेकिन फिर एक खेल की तरह करता है, इंजॉय करता है। वो दर्द में नहीं होता, वो दुख में नहीं होता, हर चीज का आनंद लेता है, हर चीज के मजे लेता है, लेकिन किसी चीज में फंसता नहीं है, किसी चीज से जुड़ता नहीं है। ठीक है, और ये तभी होगा जब आपके अंदर के इमोशन खत्म होंगे, भावनाएं आप मतलब भावनाएं आपको नहीं चलाएंगी, आप भावनाओं को कंट्रोल कर पाओगे। इसका मतलब नहीं है कि इमोशन लेस हो जाओगे, भावनाएं खत्म हो जाएंगी, बस वो आप पे हावी नहीं होंगी। अब मालिक आप रहोगे, भावनाएं आपको नहीं भगाएंगी। ठीक है, समझ आने से ये फर्क पड़ जाता है। और शायद आपका नेटवर्क कोई प्रॉब्लम हो गया है। आप मुझे सुन पा रहे हो अनिल जी? हाँ, आवाज आवाज आ रही है मैडम, आवाज आ रही है। ठीक है, तो समझ में आया कि अभी भी कुछ पूछना है? पूछता हूँ मैडम। इतने दिनों में तो हम यही बता रहे हैं ना कि ये करो, ये ना करो, ये सब कुछ करना ही नहीं है, बस अपनी समझ से निर्णय लेना है। ठीक है, और समझ कहाँ आपके भीतर की ओर हम मोड़ रहे हैं, आप बाहर के लिए पूछ रहे हो, तो फिर क्या मतलब? सोचो आप कि मतलब अभी भी कहीं ना कहीं आप बाहर ही उम्मीदें करके बैठे हो कि बाहर कुछ ऐसा मिलेगा जो मुझे शांत कर देगा। चलिए संदीप जी, आपको कुछ पूछना हो आप पूछ सकते हैं। मैडम, सब टेम्पररी ऐसे मानते तो है थ्योरेटिकली, लेकिन कोई ऐसा चाहते हैं ना किसी के साथ कि मतलब थोड़ा सा बना रहे। पता तो है टेम्पररी है, लोगों की एज भी हो जाती है, लेकिन साथ में रहते हैं। मतलब टेम्पररी तो है, वो अटैचमेंट छोड़ना है इधर से, ऐसे आपको कहना नहीं, तो जो ये चाहते हैं कि बना रहे, जो ये बना रहे जो चाहते हैं ना,
बस ये हटना चाहिए कि आज है ना, बस आज देखो, बना रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। इस पे मत उम्मीद में मत जियो कि ऐसा ही होगा। आज है ना, आज आनंद लो ना, क्या दिक्कत है। आज हर चीज से मुक्त रहो, हर बंधन से मुक्त रहो, डर से, चिंता से, परेशानी से, समाज से, गलत सही के चक्कर से कुछ भी मत सोचो ना। आज आपका मन जो कर रहा है उसको करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो वो आज करो ना। कल की चिंता क्यों कर रहे हो कि कल बना रहेगा या नहीं रहेगा। कल जो आपकी वाइफ थी वो अभी तक थी आपकी लाइफ में, आज नहीं, आज कोई और आपकी लाइफ में आया, आज भी आनंद है ना, आपको मिल रहा है ना, खुशी तो मिल रही ना, आज भी आप उसके साथ हो अच्छे से। कल कोई और आएगा, क्या फर्क पड़ता है। रिश्ते तो बदल रहे ना, एक ही व्यक्ति कहाँ है आपके जीवन में, और जरूरी थोड़ी है कि ये भी रहेगा। ये सोच के ही चलो ना कि इसकी कोई गारंटी नहीं कि ये व्यक्ति हमेशा रहेगा। अब उसको बनाए रखने के लिए आप कितनी चीजें कर रहे हो, कभी प्रॉपर्टी नाम कर रहे हो, तो कभी पैसा नाम कर रहे हो, तो कभी ये कर रहे हो, कभी वो, कि बना रहे। अरे इतना प्रयास क्यों करना है, आज है कल नहीं रहेगा तो क्या फर्क पड़ता है। हर शर्त मानने के लिए तैयार हो, मतलब कभी भी रिश्ते में अपने आप को नीचे करके मत रिश्ता बनाओ, झुका के मत बनाओ रिश्ता। हमेशा आपकी शर्तें चलनी चाहिए, आपकी बात रखनी चाहिए। उसके बाद आपके साथ कोई रिश्ता बनाए वो उसकी समस्या है, उसे बनाना है बनाएगा, नहीं बनाना नहीं बनाएगा। कोई तो आपके उसमें फिट होगा, जो आपकी स्ट्रेटजी है उसमें कोई तो फिट होगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई फिट नहीं होगा। इतनी बड़ी दुनिया है, कोई तो आपकी शर्तों पे आएगा। क्यों आप किसी की शर्त मान लेते हो। किसी की शर्त मानना मतलब उसके सामने झुक जाना, अपने आप को छोटा कर लेना। और छोटी चीजों की वैल्यू ज्यादा दिन तक नहीं होती है, समझ गए। अगर आप किसी के आगे अपने आप को छोटा कर दिए या जरूरतमंद दिखा दिए, या आप इतने उत्तेजित हो गए कि उसके बिना आप रह ही नहीं पा रहे हो, तो वो आपकी वैल्यू करना छोड़ देगा। कल को आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं रह जाएगी उसकी आंखों के सामने। आपको उससे ऊपर रहना है, अपने आप की कोई वैल्यू रखना है कि चलो तू भी मेरे लाइफ में है, मैं भी हूँ, लेकिन प्राथमिकता मेरी ही है मेरे लाइफ की। मैं तुम्हें अपने से ऊपर नहीं रख सकता। हाँ, बराबर लेवल में है, ठीक है, हम पार्टनर है, लेकिन बराबरी का है, ना ऊपर ना नीचे, ना उसे कम रखना है ना अपने आप को नीचे होना है, ठीक है। जब आप खुद की वैल्यू करोगे तो सामने वाले की भी रिस्पेक्ट करोगे, ठीक है। जब आप अपनी वैल्यू गिरा दोगे तो कितने दिन उसकी रिस्पेक्ट करोगे। कल को हीन भावना आ जाएगी आपके अंदर कि वो मुझसे महान है, वो मेरे सामने ये कर सकता है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो फिर आप जैसे जैसे हीन भावना आएगी, जैसे जैसे आप नीचे गिरते चले जाओगे, तो आपकी जो पर्सनालिटी है वो इफेक्ट पड़ने लगेगी, वो कम हो जाएगी। अरे, और जिस पर्सनालिटी को आज कोई पसंद कर रहा है, अगर वो पर्सनालिटी गिर गई तो कल को वो आपको छोड़ भी देगा। आपको तो इससे बेहतर बनना है, अपनी पर्सनालिटी को हमेशा इंप्रूव करना है, कभी भी किसी के आगे कम नहीं होना है, झुकना नहीं है, ठीक है। चाहे जरूरत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर वो जरूरत अपने आप को मार के पूरी होती है तो ऐसी जरूरत बल्कि ना पूरी हो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अपने आप को कभी मारना नहीं है। अपने आप को मारना मतलब अपने मन को मार देना, ठीक है। अपने मन को मारना मतलब कि अब दूसरे के आगे हम मजबूर हो गए, ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी इच्छा पूरी नहीं करेगा या वो हमारे साथ नहीं रहेगा। सोचो, आप मजबूर हो गए ना, कमजोर हो गए उसके आगे, आप, उसकी ताकत आपसे ज्यादा है, तब तो वो आपसे शर्तें मनवा पा रहा है, ठीक है। अगर आप उसे चाहते हो, उसकी जरूरत है, आपकी जरूरत है, तो आप भी शर्तें मत रखो, उसे भी बेशर्त जिंदगी जियो ना। क्यों शर्तें रखना जिंदगी में, जब तक चल रहा है चलेगा, नहीं चलना नहीं चलेगा, क्या फर्क पड़ता है ना। बिना शर्त के भी आप केयर ही करोगे ना, परवाह ही करोगे ना, ये तो नेचर है इंसान का। शर्त क्यों रखना, मजबूरी क्यों रखना। और रखना ही है तो फिर पूरी तरह से दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए। तुम भी लिख कर दो, मैं भी लिख के देता हूँ। तुम अगर अपनी बात से अड़े या मैं अपनी बात से हटा तो फिर रिश्ता खत्म। पर उसमें प्यार नहीं होगा, फिर उसमें मतलब रिस्पेक्ट नहीं होती है, वो फिर एक मजबूरी बन जाता है ना। जो मजा बेशर्त प्यार का है, शर्त वाले प्यार में वो मजा नहीं है, समझ गए। अगर आनंद लेना है ना तो उसमें कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। चलिए, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, ना कुछ गलत है, ना कुछ सही है, ना कुछ पाप है, ना कुछ पुण्य है। बस इतना ही है कि हमें बंधन नहीं होना चाहिए। जहाँ बंधन है वही पाप है, और जहाँ स्वतंत्रता है वही सही है।
ठीक है, सही गलत की परिभाषा बस यही है कि अगर आप बंध रहे हो, मजबूर पड़ रहे हो, कमजोर पड़ रहे हो, तो आप गलत कर रहे हो। और अगर आप स्वतंत्रता से, गरिमा के साथ, रिस्पेक्ट के साथ उस रिश्ते में रह पा रहे हो, तो फिर वो सही रिश्ता है। ठीक है, यस मैडम। चलिए, बाकी आपके घर में आवाजें बहुत आ रही हैं, शोर हो रहा है, किस अपने ही घर पे हो कि कहीं और हो, कि फैमिली आ गई आपकी? मैडम मेरे मम्मी से बात कीजिए, हम्म, थोड़ा तो सुनता हूँ, तो वो बोलती है थोड़ा सा ये पसंद नहीं है, थोड़ा बात कीजिए। क्या पसंद नहीं है? बात करो। आप जो बताती हो। मम्मी को पसंद नहीं है? वो जिसको जिसकी बात है मैडम, जिसको हम्म, जो पसंद आए कर सकते हैं। सब सबको पसंद आए, सब बात ऐसी नहीं होती ना। बिल्कुल। तो उसको पसंद है, वो मेरे को नहीं पसंद, तो क्या हो, तू तेरा तेरा सुन। नहीं तो देखो, अगर आप किसी को प्यार करते हो तो उसकी पसंद अपनी पसंद हो ही जाती है। इसका मतलब फिर आप उसे प्यार नहीं करते हो, अपने आप को ज्यादा प्यार करते हो, आप अपने अहंकार को ज्यादा मानते हो कि मेरी ही बात होनी चाहिए। तो फिर इसका नहीं, मतलब वो फिर बात नहीं है, हम्म, वो बात नहीं। वो कोई बात बोल ले तो तुमको पसंद नहीं आता, मेरे को कोई नहीं आता है पसंद, तो वो नहीं आता है ना। नहीं वो तो कोई फिर बात, वो तो ये होता है कि हम हमारे अंदर जितनी समझ होती है, या जैसा हमने दुनिया देखा होता है, उस हिसाब से हम अपनी राय रखते, अपनी समझ होती है ना। हाँ तो हाँ सबकी अपनी अपनी हाँ समझ होती हाँ है ना। आप अपनी समझ से अपनी जिंदगी जी रहे हो, वो अपनी समझ से जिएंगे, हाँ, वो तो है ना। पर फिर इसमें ये भी हाँ। आता है ना कि हम फिर अधिकार जताने लगते हैं कि तू मेरा है, मेरे हिसाब से चल, ये गलत हो जाता है फिर, है ना। इतना तो नहीं इतना कोई किसी की जिंदगी उदा करवा नहीं कर सकता। हाँ, मतलब बच्चे, लेकिन कभी कभी थोड़ी बहुत करनी भी पड़ती है। नहीं पहले ये दोनों भी देखिए, तरफ से चलता है। पहले ये देखना है कि अगर आपके बच्चे हैं तो 17-18 साल तक आप उनके लिए जो भी कर सकते हो, जितनी भी समझ हाँ दे सकते हो, जैसे भी उनको ढाल सकते हो ढाल दो, ठीक है। लेकिन जब उनकी अपनी समझ विकसित हो जाती है, कहते हैं ना 18 साल में अक्ल के दांत आते हैं, है ना। तो हाँ जब हाँ 18 साल के बाद जब उनकी समझ आती है, तो फिर उनपे दबाव नहीं डालना चाहिए, प्रेशर नहीं डालना चाहिए। अरे बात समझ में? दबाव तो नहीं डालते हैं ना, हम्म, पर कोई कोई बात नहीं पसंद आई तो फिर बोल भी सकते हैं नहीं, ना। आपको अगर कोई बात नहीं पसंद आई तो आप अपनी राय रखिए, है ना, कि मुझे ये चीजें हाँ, नहीं तो पसंद वही आ रही। बात होती है, राय हाँ, रखने की बात होती है, लेकिन किसी अगर को कुछ कोई नहीं अगर है। कोई ना माने तो जबरदस्ती भी नहीं हाँ, करना चाहिए। नहीं नहीं, जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं ना। और इससे क्या होगा कि ना आप खुश रहोगे ना वो खुश रहेंगे। अगर दोनों की हाँ खुशी है तो अपनी अपनी समझ से अपनी अपनी जिंदगी जीने का अधिकार सबको होना चाहिए। ठीक है, हाँ, चलिए। तो आपको मुझसे बात करके कैसा लगा? अच्छा लगा। कोई कोई बात मेरे को अच्छी लगती है, हम्म, लेकिन कोई कोई बात है वो नहीं भी पसंद आता है। वो जिसकी जिसकी समझ है ना, हाँ, बस वही है ऐसा नहीं बोल कि सकती है। आपने जो हाँ जिया है, आपने जो देखा है, उसके हिसाब से आप जानते हो, है ना। अब हाँ आगे का हाँ, जो जनरेशन है वो ज्यादा पढ़ रही, ज्यादा समझ रही, ज्यादा चीजें देख रही, तो अब उनकी समझ तो अलग ही होगी ना। उनकी समझ तो अलग होगी, वो पढ़े लिखे ज्यादा हो गए, उनकी अलग ही हो गई। हाँ, अपने से नहीं मिल पाएगी ना वो। बिल्कुल। लेकिन कहीं कहीं ये होता है कि आपके अनुभव होते हैं, जो कि जिंदगी को देखने के नजरिए होते हैं, जो जिंदगी होती हाँ, है, तो अगर फिर हाँ, वही सोच के आदमी कुछ तो बोल सकता है बीच में। हाँ, तो ठीक है। सामने वाले को भी उसको समझ लेना चाहिए, सोचना जरा था। अब देखो, अगर परिवार को एक साथ लेके चलना है तो एक दूसरे की बात माननी ही पड़ती है। लेकिन अगर हाँ अपनी तो खुशी को देखना है, अपनी खुशी को प्रायोरिटी देना है, तो फिर परिवार टूटे या रहे, इससे फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बात समझ में? हाँ जो व्यक्ति अपने आप हाँ को प्रायोरिटी देता है, वो फिर ये देखता है कि मुझे किस चीज में खुशी मिल रही है, मैं बंध रहा हूँ या स्वतंत्र हो रहा हूँ, है ना। अगर उसे बंधन महसूस होगा, ये घुटन अपने आप की महसूस होगा। खुशी देखने से भी नहीं बनता है, सबको मिला के चले तो फिर ही बनता है वो। अपना अपना एक खुद का देखा तो वो नहीं बनता है, जमता भी नहीं है फिर वो। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन अगर वो सबको खुश करने के लिए खुद घुट रहा है तो क्या ये आपको अच्छा लगेगा? ये भी तो नहीं अच्छा नहीं लगेगा नहीं, ना। वो नहीं, हाँ, नहीं नहीं, वो नहीं अच्छा लगता है ना। हाँ, तो ये भी देखना है कि मेरी बात कितनी उपयोगी है, और अगर मैं छोड़ देती हूँ तो मेरा कितना नुकसान होगा। अगर सामने वाले का हाँ ज्यादा भला हो रहा है तो अपनी बात से पीछे हट सकते हैं उसकी खुशी के लिए, क्योंकि हम उसे प्यार करते हाँ हैं ना, हाँ है ना। हाँ हाँ, और वो भी अगर आपको प्यार करते हैं तो आपकी भी बातें मान सकते हैं, अगर उनको आपसे लगाव है, प्यार है, अटैचमेंट है, जरूरत है ना। हाँ, तो वो भी आपकी बात सुन बस सकते हैं।
तो बस ये है कि आपका बॉन्डिंग कैसी है एक दूसरे के प्रति, वो मायने रखता है ना। इंसान की अगर बॉन्डिंग अच्छी है, आप उनके बारे में सोचते हो, वो आपके बारे में सोचते हैं, एक दूसरे के विचार एक दूसरे से मिलते हैं, तो उसके लिए आदमी कुछ भी छोड़ सकता है और कुछ भी कर सकता है। अरे बात समझ में हो सके। है ना। तो विचार मिलने चाहिए, हाँ। और विचार स्वतंत्रता वाले होने चाहिए, बंधन वाले नहीं होने चाहिए, है ना। जिस चीज में घुटन नहीं होनी चाहिए, आजादी होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे के लिए केयर होना चाहिए, है ना। अपने अहंकार के लिए नहीं होना चाहिए कि लोग मुझे कहेंगे, इसके लिए मैं अपने बेटे को दबा रहा हूँ या दबा रही हूँ। ये आपके लिए नहीं, ये जनरली बात कर रही हूँ मैं, है दबाने ना। की बात ही नहीं ना मैडम, दबाएंगे काय को। हम्म। अब वो अपना कमा दबाएंगे रहे, काय को। अब वो अपना कमा रहे हैं, अपने अपने जिम्मेदारी में जी लेकिन वो रहे हैं। अपने को कोई बात अच्छी नहीं लगी तो फिर आप रख सकते हैं ना। हाँ ये बिल्कुल। अच्छी नहीं लगी। नहीं तो ये स्वतंत्रता तो आपको होनी ही चाहिए, है ना। हाँ। अगर ये हाँ। स्वतंत्र, हर व्यक्ति को ये स्वतंत्रता अब होनी वो चाहिए। मानना नहीं मानना उसके ऊपर है, लेकिन आप बोल सकते हैं हाँ ना। तो बिल्कुल। आपको कोई बोलने से रोकता है क्या? नहीं, वो होता है ऐसा कभी कभी। हम्म। अपने को नहीं पसंद है तो उनको पसंद है, तो वो बात होती है। नहीं तो आप देखो ना कि आपको पसंद किस वजह से नहीं आ रहा, आपकी वजह से नहीं आ रहा या समाज की वजह से नहीं आ रहा। अभी कोई कोई मुद्दे रहते हैं, कोई कोई बात में तो होता है, नहीं, समाज में भी अगर रहना पड़ता है। अगर अगर सब आपको, सोचना पड़ता है अगर ना। अगर आपको समाज की वजह से पसंद नहीं आ रहा, लोगों की वजह से पसंद नहीं आ रहा, तो फिर आप गलत निर्णय ले रहे हो। लेकिन अगर आपको ही पसंद नहीं तो वो अलग बात है। अरे बात समझ में। लेकिन अगर आप समाज को प्राथमिकता दे रहे हो, लोगों को दे रहे हो, तो रहना तो उनको है अपने साथ में, अपने जिसके साथ भी है। हाँ, समाज तो वो हर तो वक्त है। आएगा नहीं, है ना। तो निर्णय ऐसे लेना चाहिए जो हमें खुशी दे, ना कि दुनिया को दिखाने के लिए। ठीक है, हाँ। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। मैडम बात इसलिए कर रहे कि आप बोल रहे थे शोर हो रहा है, थोड़ा बातचीत चल रही थी। अच्छा। मैं कभी कभी घर पे आता हूँ तो ऐसे ओपनली माइक रख के उनको सुनना चाहिए इसलिए सुनाता हूँ। कभी कभी मेरे से बोलती है कि ये बात मेरे को नहीं पसंद आ रही, वो जो बता रहे, इसलिए आज थोड़ा बात किया। इससे पहले कभी बात नहीं की। देखो, मेरी बातें जो होती है ना, वो पसंद नापसंद से नहीं होती है ना। मेरी बातें सत्य के ऊपर होती है, कि जो सत्य है, जो आप महसूस करते हो, वो आप ही महसूस करते हो। उसके लिए किसी प्रमाण की भी जरूरत नहीं होती है ना। हमारी बात में किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, उसे आपको खुद महसूस करना है, अपने अनुभव में लाना है कि क्या ये बात वाकई में सच है या झूठ है। वो आप ही प्रमाणित करोगे, कोई और नहीं करेगा। आ रही बात समझ में। ना आपकी बात को आपकी मम्मी प्रमाणित करेंगी, ना आपकी मम्मी की बात को आप प्रमाणित करोगे। वो खुद उनको अनुभव में लाना होगा कि मैं जो बोल रही हूँ, क्या वाकई में वो सच बोल रही हूँ, उनके लिए क्या है सही, है ना। ये चीजें खुद में सोचना पड़ेगा, खुद में समझना पड़ेगा। आपके लिए आपका सत्य कुछ और हो सकता है, उनके लिए उनका सत्य कुछ और हो सकता है। अरे बात समझ में। लेकिन मेरी बातें तो सत्य ही रहेंगी, मैं सत्य के लिए ही बोल रही हूँ। अब ये उन्हें महसूस करना है कि वो जो बोल रही हैं वो किसके दबाव में बोल रही, समाज के दबाव में बोल रही या अपने दबाव में बोल रही, उन्हें खुशी मिल रही या दिखावा कर रही, ये सब उन्हें समझना पड़ेगा इन चीजों को। जब वो समझेंगी, मनन करेंगी, तो ऑटोमेटिक उन्हें क्लियर हो जाएगा। आ रही बात समझ में। हाँ, इसीलिए मुझे किसी से बात करने में डर नहीं लगता, क्योंकि सत्य सत्य होता है और वो आप महसूस कर सकते हो। उसमें कोई ये नहीं है कि मैं गलत बोलूं या सही बोलूं। मैं तो बोल रही हूँ, अब उसे आपके हिसाब से सही गलत आप निर्धारित करोगे, मैं नहीं करूंगी। अरे बात समझ में। मैं जो भी बोल रही हूँ वो गलत सही आप प्रमाणित करोगे, मैं मुझे करने की भी जरूरत नहीं है, वो आप खुद करोगे कि क्या मैं जो बोल रही हूँ वाकई में उससे जिंदगी में स्वतंत्रता मिलती है, बंधन मिलता है। ये पैमाना मैंने सिर्फ एक पैमाना दिया है आपको। अब उसमें आपको फिट करना है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर बंधन है तो गलत है, और अगर आजादी है तो सही है। अब वो आपको देखना है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें मिल क्या रहा है आपको, बंधन या स्वतंत्रता। ठीक है, मैं सिर्फ एक पैमाना देती हूँ, एक मापक देती हूँ कि आपको इससे मापना है। बाकी मैं थोपती भी नहीं हूँ, निर्णय भी नहीं देती हूँ, कुछ भी नहीं देती हूँ। मैं सिर्फ एक मापने का पैमाना देती हूँ कि आप खुद मापो कि आपको क्या मिल रहा है। ठीक है, चलिए, बाकी और कुछ पूछना हो तो पूछिए। अनिल जी, कुछ और पूछना है?
जी मैम, थोड़ा सा रिपीट कर देंगे। शुरू में आप बताइए, सत्य को जानना, पैसा नाम सुख सुविधा हो तो वो सब टेम्परेरी है, और थोड़ा तो लाइन एक बार बता दें। हाँ, मैंने क्या बोला था वो चीज़ें मैं बोल जाती हूँ फिर। अब जैसे कि ये है कि हम चाहते क्या है ना, कि पैसा नाम अच्छा रिश्ता सुख सुविधा ये हम चाहते हैं, लेकिन ये सब टेम्परेरी है। ठीक है, ये टेम्परेरी है, लेकिन हम चाहते हैं ये परमानेंट रहे। यही हमारा भ्रम है, क्योंकि ये टेम्परेरी ही रहेगा, ये परमानेंट कभी नहीं हो सकता। ठीक है, अभी जैसे आपकी वाइफ ने आपको कुछ बोला, अब आप सोचते हो कि ये भरोसा परमानेंटली हो जाए, पर ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, यही आपका भ्रम है। बस इसे आप इस भ्रम को जान जाओ, इस भ्रम को समझ जाओ। बस यही आपका जीवन है, और उसी से आपका निर्णय होगा। अगर आप भ्रम में रहोगे, फिर आप बहुत उछलोगे, बहुत खुश रहोगे, और एक दिन जैसे ही भ्रम टूटेगा उस दिन आप दुखी हो जाओगे। तो वो दुख आपके जीवन में ना आए, इसलिए पहले से ही आपको ये जानना है कि ये हो सकता है, इसकी पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, इस संभावना को लेके ही चलना है, एकदम आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। ये चीज समझिए। ठीक है मैम, लेकिन अब ना आपको दोबारा भरोसा नहीं है। मैं अटैचमेंट कम कर दिया हूँ, और उस टाइप का भरोसा तो नहीं मान के चलना है बस। नहीं होगा ही नहीं ना, आप चाहोगे भी तो नहीं होगा, क्योंकि हाँ, आपका ये मन बात सही है। आपका मन एक्सेप्ट ही नहीं करेगा इस चीज को। ठीक है, हम्म, आपके भीतर जो चेतना है वो चीजों को समझती है, भले आप कितना भी कोशिश करो वो ऐसे होता ही नहीं है। जब आपके अंदर ये चीजें जा रही है ना, तो आप ऐसा कर ही नहीं पाओगे। आ रही बात समझ में? हाँ, अगर आप यहाँ नहीं आए होते तो फिर आंख बंद करके भरोसा कर लेते, ये बात है। लेकिन अब जब आप यहाँ चीजें आके बिल्कुल खुल रही हैं, समझ रहे हो कि दुनिया क्या चीज है, और ये खेल क्या चल रहा है, नेचर क्या होता है, प्रकृति क्या होता है, और उसे बदला कैसे जा सकता है, तो फिर आप तो ये सब समझ के कैसे अनदेखा कर दोगे, ये बताओ, है ना? मैम, तो रही पत्नी की बात नहीं है, कोई दूसरी भी अगर शादी भी हो जाती है तो दूसरी महिला भी अगर आ जाती है, आप व्हाट्सएप पे जुड़ते हैं, तो दूसरे पर भी विश्वास नहीं है, किसी पे नहीं करना है। किसी पे नहीं। हाँ, किसी पे भी नहीं करना, बाहर सब टेम्परेरी है ना। परमानेंटली ये सोचना ही नहीं कि आज जैसा वैसा हमेशा रहेगा, यही ये सोच खत्म करना है। बाकी ऐसा नहीं कि जीना छोड़ देना है ना। जब तक मेरे पास है मेरा है, मेरे पास नहीं तो मेरा नहीं है। ठीक है, कोई चीज अगर मेरे पास है तभी तक मेरी है ना। जब मेरे पास नहीं है तो मेरा कैसे हो जाएगा वो? अगर मेरा होता तो कहीं और जाता ही नहीं। ठीक है, और अगर चला गया तो मुझे दुखी होने की जरूरत क्या है, क्योंकि मुझे पता है सब टेम्परेरी है, कोई भी कुछ भी कर सकता है इस दुनिया में। जब ये हमारे समझ में होता है ना, तो फिर हमें तकलीफ नहीं होती है, बस फर्क इतना ही पड़ता है। ये सारा अध्यात्म जो है ये तकलीफ से मुक्त करने के लिए है, बस और कुछ नहीं है ना। हम हमेशा दर्द में रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, परवाह में रहते हैं। इनसे मुक्त हो जाए, यही जीवन मरण के चक्र से मुक्त होना है। ठीक है, आप रोज जीते हो रोज मरते हो, जैसे इच्छाएं आती हैं वैसे जन्म होता है, इच्छाएं खत्म होती हैं वैसे मृत्यु हो जाती है। रोज आपको पुनर्जन्म होता है। लेकिन अगर आप इच्छाओं से ही मुक्त हो गए, उम्मीद से ही मुक्त हो गए, तो जन्म मृत्यु के खेल से बाहर आ जाते हो। फिर जीवन चलता है, पर आपको कोई तकलीफ नहीं होती है। ठीक है, जीवन चलेगा पर तकलीफ नहीं होगी। ना किसी को खुश करना है, ना किसी की उम्मीदों में खरे उतरना है, ना किसी से उम्मीद करना है। बस जो हो रहा है हो रहा है, और ये जो हो रहा है ना वो सब अपने आप हो रहा है, हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं है, बस जीना है। हर रोज अपने दिन को जियो, जैसा भी जीवन है उसको जियो, प्रयास जीने का करो। मृत्यु तो अपने आप आती है, जीवन अपने आप जीना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो जीने का प्रयास करना है, रोज जियो और भरपूर जियो, पूर्णता के साथ जियो। जब तक जो चीज आपके पास है उसका पूरा इस्तेमाल करो, मन में बिल्कुल संशय मत रखो, शक मत करो। जिस दिन नहीं रहेगी उस दिन छोड़ दो ना, क्या दिक्कत है? जगह खाली होगी तो फिर भरेगी। अगर जगह भरी हुई है तो दूसरे की संभावना नहीं है, और अगर वो खाली हो रही है तो कोई ना कोई और भरेगा। आपकी खाली होगी तो आप भरोगे। जैसे ग्लास है, पानी भरा हुआ है, तो उसमें और पानी डालोगे भी तो बाहर ही गिरेगा।
वो जाएगा नहीं, लेकिन ग्लास खाली है तो कभी भी आप पानी डालो भर जाएगा। तो बस जीवन ऐसा ही है, अगर वो खाली है तो कोई ना कोई आके उसे भरेगा ही, और अगर पूर्ण है तो जरूरत ही नहीं भरने की, जो है अच्छा ही है। ठीक है, तो जो भी है सब सही है, ना गलत ना सही, बस जीना है। हमारी जिंदगी हमें जहां ले जा रही जाने दो, क्योंकि जिंदगी को पता है मुझे कैसे जीना है, आप उसमें बाधा मत बनो। ठीक है। मैम आपके व्हाट्सएप से एक अच्छी बात मुझे मिली। इससे जरूरत के लिए मेरी सासू माँ खत्म हुई ना, उसके 2 महीने बाद मेरे ससुर जी ने शादी कर लिया। तो मुझे अब जो आप बताई ना, तो मुझे पता चला कि जो रिश्ता था जरूरत के लिए था, और जैसे ही वो खत्म हुई 2 महीने बाद दूसरी वाइफ आ गई। तो आती ही है ना, तो है ना, हाँ। क्योंकि तो वाकई में जो जरूरत के लिए जो व्यक्ति गया जब तक था तो था, अब तो वो चला गया ना। अब आप कवारे भी रहोगे, मतलब शादी नहीं भी करोगे या उसी की याद में डूबे भी रहोगे, तो क्या वो वापस आ जाएगा? लेकिन तकलीफ तो आपको हो रही ना, वो तो चला गया जिसको जाना था। लेकिन हम उतना गहराई से नहीं सोचे थे ना कि रिश्ते को जरूरत मान के चलना है। हम तो उसको पकड़ के ही लिए थे ना। हाँ, आप तो कुछ और ही पारलौकिक चीजें सोच रहे थे कि शरीर वरीर से तो कोई लेना देना नहीं है, तो प्यार मोहब्बत एक अलग ही वो उसमें ले जाते हो आप रिश्तों को। लेकिन आप सोचो ना कि प्यार तो किसी से भी हो सकता है, पर जरूरत तो शरीर की होती है ना। आप किसी मतलब जो स्त्री नहीं है, क्या आप उससे सिर्फ प्यार करके रह सकते हो? अगर शारीरिक जरूरत पूरी ना हो तो नहीं रह सकते हो ना। तो फिर ये खेल तो शरीर का है ना, लेकिन आप उसमें इमोशन घुसा देते हो, बस यही पे दिक्कत आ जाती है ना। खेल तो शरीर का चल रहा है ना, एक स्त्री का शरीर एक पुरुष का शरीर, वो एक दूसरे के लिए अट्रैक्ट होते हैं। आप सोचते हो कि ये कोई वैसी चीज है, शरीर से तो कोई लेना देना नहीं, पर देखो कि जब शरीर की जरूरत पूरी नहीं होती तो प्यार कितना रहता है, कितने दिन आप प्यार कर सकते हो? लोग बोलते हैं कि प्यार ही सब कुछ होता है, शरीर तो बाय प्रोडक्ट है। पर सोचो कि अगर शरीर बीमार पड़ जाए, किसी को कुछ हो गया कि अब वो जीवन भर आपसे कभी शारीरिक सुख दे ही नहीं सकता, तो आप कितने दिन उसे प्यार करोगे? केयर करना एक अलग बात होती है, पर प्यार तो नहीं होगा फिर। आ रही बात समझ में? तो शादीशुदा लाइफ में अगर सेक्स को निकाल दिया जाए तो शादी तो 95% टूट जाती है फिर और आजकल तो तलाक भी इसी बेस पे हो जाते हैं कि अगर कह दिया गया कि मेरा पति नपुंसक है या स्त्री सुख नहीं दे रही, तो तुरंत तलाक हो जाता है, अगर साबित कर दो आपको। मतलब शादी को इसी के लिए ही शादी बनाई गई है, नहीं तो शादी का कोई अहमियत ही नहीं है। वो 7 जन्मों का जो नाता है बोलते हैं, वो सब झूठा और धार्मिक ग्रंथ है। तो ये तो पंडित लोग ने बना रखा है ताकि उनकी भी दुकान चलती रहे, है ना। आपको आज की खुशी नहीं बताएंगे, 7 जन्मों का रिश्ता है, 7 जन्म में ये होगा वो। अरे आपको इस जन्म में क्या मिल रहा है वो तो देखो, 7 जन्म में क्या होगा वो बाद की बात है, पहले इस जन्म को तो सफल बना लो, है। ये जन्म आपका दुख से भरा हुआ है, आप सोचते हो 7 जन्मों तक रिश्ता निभाओगे। अरे इस जन्म में तलाक हो रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, एक शादी के बाद एक जन्म तो चल नहीं रहा, 7 जन्म कैसे चलेगा? अरे बात समझ में। बस यही है कि हम अज्ञानता में होते हैं, अंधेरे में होते हैं। समझ हमें रोशनी देती है, प्रकाश देता है, और रोशनी में प्रकाश में आप जो अच्छा निर्णय ले सकते हो, क्या वो आप अंधेरे में भी ले सकते हो? बस यही कंपैरिजन करो कि अगर आप अज्ञान में हो और अपने लिए जो भी निर्णय लोगे वो गलत ही होगा, क्योंकि आप अंधेरे में हो। ठीक है, और जैसे ही ज्ञान का प्रकाश आपके जीवन में आता है, आप जो भी निर्णय लोगे आपके लिए सही ही होगा, गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो आप देख के ले रहे हो ना, समझ के ले रहे हो। अभी तक तो बेहोशी में ले लिया निर्णय, जो भी था समझ ही नहीं थी कि किस लिए क्या कर रहे हैं। पर आप जो भी करोगे तो समझ के करोगे, आपको पता होगा कि किसी चीज को आप क्यों कर रहे हो और उससे आपको क्या मिलेगा, फिर आप डिसाइड करोगे कि मुझे करना है या नहीं करना है। ठीक है। मैम आज मुझे मिसेस पूछ रही थी, जैसे वो चीटिंग वोटिंग की है तो बाद में सब अच्छा हो जाएगा,
मोटिवेट नहीं किए मुझे, बोल रही थी सब ठीक हो जाएगा, और थोड़ा सा वो डिप्रेशन में चली गई थी पकड़ाने के बाद। तो ऐसा उसको मैं सांत्वना वगैरह नहीं दिया था, तो आज मुझे पूछ रही थी नहीं दिए बोल के, मैं चुप था, मैं कुछ नहीं बोल। मतलब चलिए। मोटिवेट करना चाहिए था ना, बाकी सब ठीक हो जाएगा, आगे ऐसा नहीं होगा, ये है, मतलब वो मोटिवेट नहीं किया, सांत्वना नहीं दी, ऐसी बोल रही थी। तो बोलना मैं कैसे सांत्वना दे सकता हूँ, करना तुम्हें नहीं करना तुम्हें, मैं कैसे जानूं कि होगा कि नहीं होगा। आपको बोलना चाहिए ना कि भैया मैं कैसे सांत्वना दूं, क्योंकि कर तो तुम रही हो ना, मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ सांत्वना। अगर मैं कर रहा होता तो बोलता भी कि अब आगे होगा कि नहीं होगा, ये तो तुम्हें बोलना पड़ेगा, ये तो तुम्हें करना होगा, तुम्हें मोटिवेशन देना होगा कि मैं करूंगी कि नहीं करूंगी। तो एक महीना पहले बोला था मैं, और आज चुप था। और ना आज पूछ रही थी कि और किसको बता रहे हो मेरे बारे में, और रिश्तेदार में थोड़ी बता रहे हो बोलते, मतलब टेंस कर रही थी थोड़ा सा। नहीं तो बोलो, अगर बता भी दिया तो तुम्हें डर क्यों है, अगर डर था तो किया क्यों था, हाँ है ना। हाँ, खुल ये मैं एक महीना पहले बोला था इसको। हाँ नहीं, खुल के बोलो ना, आप क्यों डरते हो। हाँ। इसका देखो, मैं कल परसों भी बोल रही थी आपके भाव चेंज हो गए। अगर डर डर के सीखोगे तो पहले इस डर को खत्म करो, ठीक है। मैं अक्सर बोलती हूँ कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ सीख सकते हैं, लेकिन मुझे अब समझ में आ रहा है कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ नहीं सीख सकते। क्यों नहीं सीख सकते, इसका रीजन है क्योंकि आप एक दूसरे से खुल के बात नहीं कर पाते हो, एक दूसरे के सामने खुल के विचार नहीं रख पाते हो, तो कैसे समझोगे, है ना। तो उसके लिए तो फिर अलग अलग क्लास लेनी पड़ेगी। जब आप ओपन माइंड हो जाओ और आप डरना छोड़ दो, तभी एक साथ बैठ के सीख सकते हो। जब तक एक दूसरे का डर रहेगा, एक दूसरे से छुपाना है, एक दूसरे के सामने ये बात नहीं करना है, तब तक आप एक साथ बैठ के सीख ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो पहले खुद को समझो, खुद को सीखो और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ, अपना डर खत्म करो, उसके बाद जो होगा अच्छा ही होगा, ठीक है। आप अपने आप में काम करो, भूल जाओ कि क्या कैसे करना है। उनका जीवन है, उनको भी लगेगा तो वो खुद आएंगी। जब वो खुद आएगी ना, तब आपको फिर डरने की जरूरत नहीं होगी। जब तक आप लेके आओगे तब तक आप डरे ही रहोगे, है ना। जब व्यक्ति खुद से सीखना चाहे तब डर खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहो कि मैं सिखा दूं, तो आप डर डर के सिखाओगे, ये नहीं बोलना है, ऐसा नहीं बोलना है, तो फिर सीखोगे क्या। यहाँ तो आपके भावों की ही बात हो रही, इमोशन की ही बात हो रही। जब इमोशन ही नहीं व्यक्त कर पाओगे तो सीखोगे कैसे। ठीक है। कोई भी अगर किसी के साथ बैठा हुआ है और उसके सामने संकोच कर रहा है तो ज्ञान नहीं आ सकता, समझ नहीं आ सकता। ये संकोच, डर, झिझक छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। चाहे नुकसान कुछ भी हो जाए, उस नुकसान को झेलने की ताकत रखनी होगी, ठीक है। आप डर डर के चीजों को बचा नहीं सकते हो कि मैं ऐसा नहीं बोलूंगा तो मेरा रिश्ता बच जाएगा। अरे रिश्ता बचना होगा तो बचेगा, नहीं बचना होगा तो नहीं बचेगा। आप बचा नहीं सकते हो जबरदस्ती, कितने दिन बचा लोगे डर डर के, ठीक है। उसको ना 15 दिन पहले उसी रिश्तेदार को मैं बता दिया, उनके दूर रिश्तेदार को, तो बोल रही थी कि मेरी बेइज्जती कर रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो। तो मैं बोला कि भाई मैं बोला कि भाई पहले तो नहीं सोचे ना इस बारे में, तो क्या चीज़ का डर रहे हो। तो एक दिन नहीं बात की थी, दूसरे दिन बात करना शुरू की। नहीं तो उसको खुल के बोलो ना कि भैया मैं बताऊंगा, करूंगा, तुम्हें रहना है रहो, नहीं रहना मत रहो, तुम्हें इज्जत की परवाह है तो किया ही क्यों था, है ना। उस वक्त तो सोचना चाहिए था ना कि मेरा पति है, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, कल को पता चलेगा तो मेरी वैल्यू गिर जाएगी, मेरी रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी। अगर इज्जत बनानी है तो करना नहीं था, नहीं तो फिर होने दो बेइज्जती, क्या फर्क पड़ता है। सही बात है, तो सही बात। इसके बाद भी अगर पति एक्सेप्ट कर रहा है, पति जानता है, तो दुनिया की क्या फर्क पड़ा है। कोई भी जाने क्या फर्क पड़ता है, आप तो एक्सेप्ट कर रहे हो ना, उसे दुनिया की क्या फर्क पड़ी है कि दुनिया जान जाएगी, समाज को पता चल जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। समाज थोड़ी रहने आ रहा है, आप रह रहे हो ना साथ में, आपको तो पता है ना। तो फिर डरना किस बात का है, किस चीज का। इज्जत आपको ख्याल होगा ना, इज्जत का, अपनी इज्जत का, उन्हें थोड़ी ख्याल करने की जरूरत है। और अगर आप बता रहे हो तो फिर उन्हें भी साथ देना चाहिए, ठीक है। अगर लगता है तो अपनी गलती में सुधार करो, अपने आप में काम करो, है ना। तो इन चीजों पे आप ऐसा मत बोलो नहीं मैं नहीं बताता, नहीं भैया मेरे मन में जो आता है मैं करता हूँ, मैं कहता हूँ, खुल के बोलो ना, क्या दिक्कत है।
सही बात है ना। मेरा सही बात। मन है और मुझे जो मन करता है मैं करता हूँ। तुम्हारा मन था, तुम्हें जो मन था तुमने किया। अब मेरा मन है, मुझे भी जो अच्छा लगेगा मैं वो करूंगा। तुम्हें साथ रहना, रहो, नहीं रहना मत रहो, मैं भी तो तुम्हारे साथ रह रहा हूँ ना, इसके बावजूद भी रह रहा हूँ ना। जब जब आप रह रहे हो, आप नहीं डरते हो, तो वो क्यों डर रही है? और आप क्यों डरते हो कि वो उसको पता चल गया कि दुनिया ऐसा है, या मैं यहाँ बता रहा हूँ तो उसे बुरा लग जाएगा। लगने दो बुरा, क्या फर्क पड़ता है? लगना चाहिए ना बुरा, आपको भी तो लगा ना बुरा। अगर बुरा लगता है तो लगने दो। तो वो बोल रही थी कि मेरे मायके वालों को बता दिए, तो ठीक है भाई, जब ससुराल वाले जान गए तो मायके तो आपका घर है बोला। नहीं, आप बोलो मेरे को जो मन करेगा मैं वो करूंगा, मेरा मन करेगा तो बताऊंगा, नहीं करेगा तो नहीं बताऊंगा। तुम मुझे क्यों सिखा रही हो? तुम सीखो ना अपनी जिंदगी को कैसे जीना है। मुझे मतलब, एक तो उल्टा चोर कोतवाल को ही डांटे, एक तो खुद गलती करो और दूसरा फिर दूसरे को बोलो कि बताओ मत। ये कौन सी बात हो गई है? ऐसे रहते मैडम, हम्म चोरी मतलब हम ही करते हो, सामने वाला चोर है ही नहीं। चोर खुद कर लेना है सब कुछ और हमको ही चोर बोलना है। नहीं तो गलती कोई आपकी, चोरी करता है। गलती हमारी इतनी होती है कि इतने के बावजूद भी हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए वो गलती हो जाती है। अगर आप एक्सेप्ट ही ना करो तो किसे दबाव डालेंगी? आप बोलो ना कि गलती किया है, मुझे रखना ही नहीं तुम्हें, फिर किसके ऊपर दबाव डालेंगी? पर आप सोचते हो कि एक बार आ गई है कहीं फिर से न चली जाए, है ना। इस डर से आप हर चीज मानते रहते हो, सहते रहते हो। ये भी सही बात है। यही डर है ना कि एक बार तो किसी तरह मानी है, कहीं फिर न भटक जाए। तो ये डर छोड़ दो, यही बात है ना। इस डर के साथ नहीं चलेगा रिश्ता, ये डर खत्म करो। और सब कुछ होने के बाद भी अगर वो रहना होगा तो रहेगी। इतना होने के बाद आप भी रह रहे हो ना, उसको भी रहना होगा तो रहेगी, नहीं रहना होगा तो नहीं रहेगी। क्या फर्क पड़ता है? ये फर्क जो पड़ रहा है ना, इसे खत्म करो, ठीक है। बिल्कुल बिंदास हो जाओ, जो मन कर रहा वो करो, बस जो मन में आए वो करो, परवाह छोड़ दो, बिल्कुल बेपरवाह हो जाओ। मैं हमेशा कहती हूँ ना, बेपरवाह हो जाओ, किसी चीज की परवाह मत करो। समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगा, ये क्या, अरे छोटा सा जीवन है। 40-50 साल गुजर गया, 40 साल बाद ना तो बुरा बोलने वाले रहेंगे ना अच्छा बोलने वाले रहेंगे, सब चले जाएंगे। किसकी परवाह सब कर चले रहे हो, है ना। सही बात। बस अपना जीवन जियो, जैसे भी जी सकते हो। जीने में बाधा नहीं आनी चाहिए, जैसे भी जी सकते हो वैसा जियो, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक कोई आपका गला ना पकड़े तब तक कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अब गला ही पकड़ लिया, जान ही आ गई है, तो उस वक्त तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि जान से कीमती तो कुछ भी नहीं, जान है तो जहान है ना। लेकिन जब तक जान पे ना बने तब तक किसी की परवाह मत करो, ठीक है। और डरने की भी जरूरत नहीं, खुल के सीखो ना, उनके सामने बोलो। अच्छा ये बताओ, वो आप पे हावी है कि आप उन पे हावी हो? घर में चलती किसकी है? घर में तो एक्चुअल में चलता हमारे ही, लेकिन जो जो केंद्र बना लिया था ना, मैं ही केंद्र बना लिया, सेंटर। लेकिन मतलब अब तभी है। मतलब पहले वो आप पे हावी थी, है ना, और इसीलिए वो डर आज भी है आपके अंदर। ये चीज देखो, आप नहीं देख पा रहे हो लेकिन मैं देख पा रही हूँ। कहीं ना कहीं वो डर है अभी भी, है ना। इस डर को खत्म करो और अपने अपने जीवन के निर्माता, निर्णय लेने वाले खुद बनो, ठीक है। किसी दबाव में मत जियो, घर गृहस्थी दबाव में नहीं चलती है। दबाव में जियोगे, जब वो आ गई तो आप कुछ और बात करोगे, नहीं है तो कुछ और बात करोगे। तो पहले तो ये दोगला जीवन जीना छोड़ो, ठीक है। घर में ही आप दोगला जीवन जी रहे हो, पहले तो ये दोगला जीवन छोड़ो, एक जैसा रहो। उनके सामने भी बोलने की हिम्मत रखो, देखो क्या होता है, ठीक है। और जब बोले तो आप भी तो कह सकते हो ना, मैंने भी तो बर्दाश्त किया, करो, तुम भी करो बर्दाश्त। नहीं कर सकती हो तो जो करना है कर लो, इतना किया और कर लो, क्या फर्क पड़ता है? सही बात। जवाब तो दो। अगर आपने किसी को गलती करके माफ किया है, गलती करने वाले को, तो फिर आप भी तो कह सकते हो ना कि मैं भी अपने मन से जी सकता हूँ कि नहीं, मैं तो अपने मन से जी रहा हूँ ना, मुझे जो समझ में आएगा मैं वो बोलूंगा। क्या बोलने की आजादी नहीं है क्या? ये बताओ।
अगर नहीं है तो है। सबसे पहले इसी पे काम करो, है ना। पहले अपने बोलने की आज़ादी रखो, खुल के बोल सको, सबसे पहले तो इसी को ख़त्म करो, है ना। धीरे धीरे इन चीज़ों को ख़त्म करो, और कुछ नहीं करना। ये इसे वर्कशॉप क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिकल काम होता है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कल करोगे, अभी करो, इसी पल जो भी बंधन है अभी काटो, ठीक है। तो अगर आपको ये चीजें परेशान कर रही है, आपको ये दोहरा जीवन जीना पड़ रहा है, तो सबसे पहले तो इसे खत्म करो, ठीक है। अब ये काम करना है आपको कि वो भी रहे तो आप खुल के बोल सको। सबसे पहले ये चीज महसूस करो आप। मैंने 2-3 दिन से देखा है आप दबाव में बात कर रहे हो, पहले तो इसे खत्म करो, ठीक है। जो भी डर है उसे खत्म करो, एक बार हो जाने दो जो भी होगा, ठीक है। और सामने वाला आप पे हावी नहीं होना चाहिए, इतनी ताकत तो अपने अंदर होनी चाहिए। जब आप सेल्फ डिपेंड हो, आप पैसे कमा रहे हो, तो क्यों हावी हो सकता है सामने वाला आपके ऊपर। सिर्फ आपके इमोशन से ही खेल रहा ना, आप भावनाओं पे कंट्रोल रखो, कोई आपको कैसे दबा सकता है, ठीक है। और आप कुछ गलत तो बोल नहीं रहे हो, जो हुआ है वही बोल रहे हो ना। हाँ वही बोल रहा हूँ। कुछ ऐसा तो है नहीं कि आप अपने आप से किसी को बदनाम कर रहे हो, तो फिर डर किस बात का है। आप तो उन चीजों को समझ रहे हो, आप अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हो, आपके अंदर दर्द है, जो चीजें हुई आपके साथ, आप उससे बाहर निकलने के लिए बात कर रहे हो। कुछ ऐसा थोड़ी कि किसी को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हो, ठीक है ना। आप अगर उनकी बात कर भी रहे हो तो अपने आप के लिए कर रहे हो, उनको नीचा दिखाने के लिए थोड़ी कर रहे हो कि उनकी बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है। इंटेंशन तो ऐसे नहीं है ना कि बेइज्जती हो, ये तो आप भी नहीं चाहोगे, तो उनको भी तो आप पे भरोसा होना चाहिए ना। अगर आप इतना बड़ा धोखा देने के बाद भी भरोसा कर रहे हो, तो थोड़ा भरोसा तो उनको भी होना चाहिए ना कि ये व्यक्ति मेरे साथ है तो मेरी बदनामी नहीं करेगा, वही बोलेगा जहां जरूरी होगा। सही बात। ठीक है। आप जब बोले कि यहाँ बोल दिया, वहां बोल दिया, ये कर दिया, तो बोलो कि वहां जरूरत थी इसलिए बोला, है ना। वहां कोई बेइज्जती नहीं हो रही, कोई बदनामी नहीं हो रही है, और हो भी गई तो मैं साथ हूं ना, मैं तो नहीं छोड़ रहा ना, क्या फर्क पड़ता है। अगर मेरे साथ हो, मुझ पे भरोसा नहीं है, तो क्यों हो साथ में, फिर मत रहो। चलो ठीक है। चलिए संदीप जी, कुछ और बोलना है कि बस खत्म करें। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट मैम। ज़्यादा आज कमेंट है नहीं, एक कमेंट है, हम भी से प्यार करते हैं तो कैसे क्या करें मैडम जी। कॉल करो, है ना। अभी टाइम नहीं है जवाब देने का, आप कॉल करो, अपॉइंटमेंट बुक करो, फिर बात करते हैं।